भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। राधा मेरी स्वामिनी मेरा अधिको दास, जन्म जन्म मोए दीजियो श्री वृंदावन को वास। आदर्श भक्त कथा पे आप सभी श्रोता भक्तन को अभिनंदन। आज हम आपको नरसिंह भगत जी की कथा को 23वां भाग सुनावे जावे। कल की कथा में आपने सुनी कि उनकी दोनों पुत्री, दोनों गायिकाएं मिलके एक संग रहो करती और उनकी शिकायत उनके मामा सारंग जी ने राजा से का तरीका से करी। अब ये कथा हम आगे सुनावे, बड़ा ध्यान दे के सुनिए भैया। ये कथा बहुत ही सुंदर है और अंत तक सुनोगे जब ही जाको आनंद मिलेगा, और 1 मिनट 2 मिनट सुनोगे कछु आनंद ना मिलेगा। ये तो खाली लाइक करवो, ये दिखावो कि साहब हमने लाइक कर दो, हमको ना चाहिए। अगर आप सुनो तो पूरी सुनो तो आनंद आवे, वरना व्यर्थ है। तो प्रियादास जी की कल 2 लाइन हमने आपको सुनाई थी, आज हम बाकी पूरा करें। कैसे कि नरसिंह जी की दोनों पुत्री और दोनों गायिकाएं मिलके एक संग रहने लगी, तो प्रेमा भक्ति के रंग में रंग के चारों संग संग हरि नाम गुण संकीर्तन क्यों करती। भावन को बता के नृत्य क्यों करती, सबको बड़ा आनंद आतो। और कैसे गाती, श्री राधे गोविंदा मन बजले हरि को चारों नाम है। श्री राधे गोविंदा मन बजले चारों नाम है। राधे 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 गोविंद राधे गोविंदा मन भजले हरि को प्यारो नाम है। वो तो बड़े भाव से क्यों करती। इन सबको गावे में बड़ो आनंद आओ करतो, परंतु या नाच गावे को देख के सालंग नाम के एक राजमंत्री जो नरसिंह के मामा लगो करते, उन्होंने राजा से जाके निंदा करी। निंदा करते भाई कही, अरे राजन, बड़ो अनुचित धर्म के विरुद्ध काम है रे। मेरो भांजो नरसिंह सबरी स्त्री को इकट्ठो करके उनके संग नाचे गावे। राजा तो कान के कच्चे हो गई हूँ मैं, तो उन्होंने तुरंत उचित कार्रवाई को आदेश देके सालंग जी ने बड़े बड़े पंडित दंडधारी सन्यासिन की सभा बुलाई और उनसे बोले कि आप लोग नरसिंह जी से शास्त्रार्थ करो और उनको भंडा फोड़ कर डालो। शास्त्र विरुद्ध अधर्मी सिद्ध करके हम उनको अपने राज्य से बाहर निकाल देंगे। राजा की आज्ञा थी, 4 सिपाही आए, नरसिंह जी से बोले आप राज दरबार में चलो, राजा साहब ने आपको बुलाया हुआ है। वहाँ पंडितन की सभा में आपसे कुछ शास्त्र विचार करनो है। जाई के ताई राजा ने हमें आपको बुलावे के लिए भेजो है। अब जाकू कैसे प्रियदास जी ने लिखो है, अरे मेली उभे सोता रंग झेली संग गायन पे चायन सो नृत्य करे भायन बताए के
और सालंग है नाम मामा मंडलिक मंत्री रहे, कहे विपरीत बड़ी राजा सो सुनाए। अरे बड़े बड़े दंडी और पंडित समाज कियो, कारोबा को भंडो विदेश दीजिए छोड़ाए के, आए चार चौबदार चलो जो विचार कीजिए, भयो दरबार हमें दिए हैं पठाए के। नरसिंह जी के बड़े भैया बंशीधर, मामा अनंत राय यानी सालंग और सारंगधर नागर जाति के मुख्य लोगों ने राजा से जो शिकायत करी कि अपनी जादू से वो सबरी स्त्री को नरसिंह ने अपने बस में कर लियो है, चंचला वैश्य को नित्य उनके यहाँ आवे जावे। वो बड़ा अत्याचारी है, दुराचारी है, मिथ्या भक्ति को दम्भ भरे प्रतिष्ठित लोगों की बातों पर विश्वास करके राजा ने आदेश देके बुलवा लियो। सालंग ने सभा को आयोजन करो, कई दंडी बड़े बड़े पंडितन को रुपयन को लालच देके शास्त्र के लिए साक्षात करवे के ताई तैयार कियो। और बाकी बारे में कैसे बोले हैं प्रियादास जी। अरे चारों तुम जाओ टहरी, भयो हमें राजा डर, सके कहा करी अजू चले संग संग ही, नाचत बजावत ये चली ढिंग गावन, सुहावत मगन जानी भीज गई रंग है। और आए बाई भांति सभा प्रवाहत भई तऊ, बोले कहा रीत यह जुवती प्रसंग ही, कई भक्ति गंध दूरी पड़े पोथी भरी पूरी, परी धूरी श्री सुख सराई तिया माथुरन भंग ही। सिपाहियन के मुख से राजा की आज्ञा सुन के नरसिंह जी ने उन चारों बच्चिन को बुलाया और कही, बेटियों तुम यहाँ से कहूँ अलग चली जाओ, हमें राजा से डर उपस्थित है गया है। तो उन सब ने कही, पिताजी आप बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल भयभीत मत हो, राजा हमारो कछु ना कर सके, हम सब आपके संग संग राज दरबार में उपस्थित रहेंगे। ऐसा कह के वे सब नाचत गावत बजावत और नरसिंह जी के संग संग चल पड़ी। भगवत प्रेम में मगन है के मन मानो हरि नाम संकीर्तन कर रही है और क्या कह रही है, कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। और नाचते वही गाते वही बजाते वही सब राज दरबार में पहुंची। और जैसे कीर्तन करते वही पहुंची है, वह रंग में सराबोर भई सबके संग नाचते गाते नरसिंह जी राज दरबार में पहुंचे। तो राजसभा में उपस्थित विरोधिनी की मुख कांति फीकी पड़ गई, सब लोग उदास रह गए। फिर तो सभी पंडितन ने आपसे पूछी, क्यों भगत जी आप इन तरुणी जवान स्त्री के संग नाचो गाओ, इनको संग संग ले फिरो, ये कौन से शास्त्र में लिखो है, ऐसी ये भजन साधन की कौन सी रीत है। नरसिंह जी ने कही, आप लोगों ने वेद शास्त्र तो जरूर पढ़े हैं, पर उन सब में अधूरी पड़ गई। पढ़ लिख के हूँ, आप भगवान की भक्ति से बहुत दूर हो। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भगवान की भक्ति में श्री सुखदेव जी ने भागवत में मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण की स्त्री की कितनी प्रशंसा करी। क्यों? जब वो अपने पत्नी की अनुमति के बिना मना कर बे पे वो भगवान लेके भगवान के समीप चली गई,
तब पुनः उनके पति ने अपने आप को धिक्कारो और भक्ता पति की स्त्री की प्रशंसा करी। और करवे के लिए भजन स्त्री सत्संग में स्त्री पुरुष को एकत्र है वो कदापि निंदनीय ना है। ये तो आप जानो। और जा बात को समझावे के ताई नरसिंह जी कह रहे पंडितन थी, क्या कह रहे, ध्यान लगा के सुनो। काम क्रोध मदल मोह जब लगे घट में थान, तब लगी पंडित मूर्खा दोनों एक समान। भक्ति की कहा चले, आप लोगों को तो भक्ति की गंधू ना मिली, जासे गुणन में दोष दिखाई परे आपको। ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति केवल पोथिन के पढ़वे ते ना मिल सके। पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोई, और ढाइया कर प्रेम को पढ़े सुपंडित होई। जैसे विवेक उत्पन्न ना कियो गयो तो पढ़वे पे धूल पड़ गई, पढ़वो तुम्हारो व्यर्थ है गयो। विद्या बिनु विवेक उपजाई। अतः जैसे अंधेर को दर्पण से काला होवे, वैसे आप हमको कैसी सीख दे रहे हो। जहाँ मैं एक उदाहरण उन्होंने और दियो कि भैया एक गांव को उदाहरण सुन लो। एक गधा केवल भार को अनुभव कर सके, पीठ पे चंदन है या कोयला, बाकी कोई ज्ञान ना रहे। ऐसे ही अल्पज्ञों को शास्त्र को भार तो रहे, फिर रहस्य को ज्ञान सत्संग से ही सज्जन को होवे। आज की कथा यहीं विराम ले रही है। कल की कथा में आपको बहुत अच्छी कथा सुनने के ताई मिलेगी कि हम भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं। बड़े ऊंचे कुल में हमारा जन्म भय है, गायत्री से लेके हम तो जाती हैं, वेद अध्ययन करके हमने बड़े बड़े यज्ञ किए, परंतु सबका काम धिक्कार है, धिक्कार है। ऐसी विद्या व्यर्थ है गई और पंडित अपने आप को धिक्कारवे लगे हैं और कहवे लगे हैं, पशु गणंती नरे भय और भूली श्रृंगना पूछ, और तुलसी हरि की भगत बिनु दिगडारी हरि मूछ। आज की कथा को यही विराम दे रहे हैं। राधे राधे। कल की कथा आप लोगों को बहुत अच्छी सुनाई जाएगी। कल को 24वां भाग बहुत सुंदर होएगा भैया, कल जरूर मिस मत करियो। आज की कथा को हम यहीं आपके चरण में विश्राम कर रहे हैं। राधे राधे।